देखिए, बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है जिसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक हम 3 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है उसमें ये हमारे सामने आंकड़े दिए हुए हैं 2, 4, 6, 2, 6, 6, 7 और 8। इन आंकड़ों का हमें बहुलक बताना है। तो जब इस प्रकार आंकड़े दिए हों तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 6 है, क्योंकि देखिए 6 यहाँ पर 1, 2 और 3 बार आया है, बाकी संख्याएं इतनी बार नहीं आई हैं। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई हो वही उसका बहुलक होता है। इसलिए क्योंकि 6 सबसे अधिक बार आया है तो इसलिए बहुलक बराबर 6। सीधा सा तरीका है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही उसका बहुलक होता है। इसके बाद दूसरा तरीका जो है बहुलक के लिए, दूसरी प्रकार प्रश्न ऐसे दिया होता है। देखिए, x दिया होता है और f दिया होता है, अर्थात बारंबारता दी हुई होती है। जब हमारे पास बारंबारता भी दी हुई हो तब हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी बारंबारता सबसे बड़ी है, यानी सबसे अधिक है। यहाँ 10 सबसे अधिक बारंबारता है, तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए सबसे अधिक बारंबारता f बराबर 10 है। तो सर्वाधिक बारंबारता जो 10 है उसके संगत x का जो मान है वो 5 है। 10 के सामने देखिए x का मान ये 5 है, इसलिए बहुलक भी 5 ही हुआ। जो बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके संगत x का जो मान होता है वह बहुलक होता है। तो यहाँ 10 के संगत x का मान 5 है, इसलिए इस प्रश्न में बहुलक 5 होगा। अब आप बहुलक के लिए तीसरी प्रकार का प्रश्न आपके सामने है। देखिए, जब वर्ग अंतराल दिया हो, तो वर्ग अंतराल दिया हो जैसा कि इस प्रश्न में दिया हुआ है, प्राप्तांक हैं वो वर्गों में दी हुई हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और उसके आगे छात्रों की संख्या अर्थात बारंबारता दी हुई है। तो इसमें भी जब हमारे पास वर्ग अंतराल हो तो भी हम सबसे पहले तो देखेंगे कि बारंबारता सर्वाधिक कौन सी है। हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता 14 है, तो हमने लिखा है यहाँ पर कि सर्वाधिक बारंबारता बराबर 14। इसलिए 14 के सामने का जो वर्ग है वो इसका बहुलक वर्ग होगा। 14 के सामने के वर्ग को मैंने यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया है, इसको बॉक्स में रखा है ताकि हम आसानी से पहचान सकें कि बहुलक वर्ग है 20 से 30। और यहाँ हमने लिखा भी है कि सर्वाधिक बारंबारता 14, इसके संगत वर्ग 20 से 30 वाला वर्ग है। तो इस वर्ग से हम अब देखिए कुछ मान लिखेंगे, वो इस सारणी को देख कर के ही लिखे जाएंगे। जो बहुलक वर्ग होता है उसकी 2 सीमाएं होती हैं, ये इसकी निम्न सीमा मानी जाती है, ये इसकी उच्चतम सीमा मानी जाती है। तो जो निम्नतम सीमा होती है वो उसका L होता है, इसलिए यहाँ पर हमने जो लिखा है इस वर्ग से L, तो L क्योंकि 20 है तो L के सामने हम लिखेंगे 20। उसके बाद हम देखेंगे इस सारणी को कि जो बहुलक वर्ग है उसकी जो बारंबारता होती है उसको हम F1 लिखते हैं। F1 बराबर हुआ 14। और ये जो F1 है उसके पीछे की जो बारंबारता है वो होती है F0। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, देखिए ऐसे याद रखना है आपने कि F0 है, ये F1 है और इसके बाद ये F2 है, अर्थात F0 12 होगी जो हमने यहाँ पर देखी है। F0 के सामने 12 लिखेंगे। F2 10 है जो हमने सारणी में यहाँ पर ढूंढ लिया। इसी तरह इसको याद रखना, F0, F1 और F2 जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता F1 होती है। उसके बाद बचता है H। H का अर्थ है कि वर्ग अंतराल कितना है। जैसे 20 से 30 का जो वर्ग है उसमें उच्चतम सीमा में से
निम्नतम सीमा को घटाएंगे, 30 में से जब 20 घटाते हैं तो 10 प्राप्त होता है, ये हमारा h है। ये सब निकलने के बाद हम फार्मूला उपयोग करेंगे। देखिए फार्मूला किस प्रकार लिखते हैं, बहुलक बराबर L प्लस लंबी लाइन खींच करके इधर गुणा में h लिखते हैं और उसके ऊपर हम लिखेंगे F1 माइनस F0 और नीचे भी लिखेंगे F1 माइनस F0, दोनों समान हैं, ऊपर भी F1 माइनस F0 नीचे भी F1 माइनस F0, लेकिन इस F1 के साथ 2 लिखते हैं और माइनस में जो बच गया F वो लिखते हैं F2। अब हम इस फार्मूले में ऊपर से देख करके मान रखेंगे। हमें पता है कि L देखिए यहाँ पर देखेंगे 20 है तो L के स्थान पर हम लिखेंगे 20 प्लस F1 यहाँ पर 14 है तो 14 लिखेंगे और F0 12 है, नीचे क्योंकि 2 F1 है तो 2 गुणा 14 लिखेंगे, माइनस F0 12 है और माइनस F2 देखिए 10 है तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे और गुणा में h जो हमने यहाँ पर प्राप्त किया था 10 ये लिखा। और उसके बाद इस प्रश्न को हम हल करेंगे। 20 प्लस 14 में से 12 घटाते हैं 2 बचता है और नीचे 2 को 14 से गुणा किया 28 माइनस 12 और 10 दोनों ऋणात्मक संख्याएं जोड़ करके 22 होगी और गुणा में 10। आगे इसकी कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे और इसको हल करके उत्तर प्राप्त करेंगे जो हमारा बहुलक होगा।